दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आज के इस क्लास में। आज हम टेस्ट पेपर 4 के सवालात को सॉल्व करेंगे। हम बगैर किसी देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो वाव जो लफ्ज में लिखे होने के बावजूद भी पढ़ी नहीं जाती है क्या कहलाती है? उस वाव को वाव मादूला कहते हैं। मादूला का मतलब होता है साइलेंट, यानी लिखा जाए पढ़ा ना जाए। जैसे ख्वाब हो गया, खार हो गया, ये सब में वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसलिए वाव मादूदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इब्ने मरियम अबू हुरैरा नाम की मिसाल है। ये सब जो नाम है किसकी मिसाल है? इसमें खास की है, उर्फ की है, लक़ब की है, कुन्यत की है। ये सब निस्बत को बता रहा है। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबू हुरैरा, हुरैरा के वालिद। इसका मतलब होता है कुन्यत। कुन्यत ही ऐसा नाम होता है जो निस्बत को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल अल्फाज में तज़कीर की निशानदही करना है। तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को, यानी मुज़क्कर जो है कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, ये मुज़क्कर को बतलाता है। अंजुमन मुअन्नस है, पैदावार भी मुअन्नस है, जागीरी भी मुअन्नस है। शक की जमा जो होता है शकूक होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसाहे। नसाहे जो होता है नसीहत का जमा होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद की गाय अच्छी है। इस जुमले में गाय है। अहमद और गाय दोनों इस्म है। जब इस्म की इस्म से निस्बत जाहिर हो तो उसमें एक मुजाफ दूसरा मुजाफ अलैह होता है। बीच में जो आता है का के की, इसे हुरूफे इजाफी कहते हैं। उर्दू में मुजाफ अलैह पहले मुजाफ बाद में आता है। जिसकी निस्बत जाहिर हो उसे मुजाफ अलैह, जिससे निस्बत हो उसे मुजाफ कहते हैं। सही जवाब इसमें हो जाएगा अहमद की गाय में गाय की निस्बत अहमद से है, इसलिए गाय जो हो जाएगा मुजाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना का हासिल मजदर क्या होता है? पढ़ना लफ्ज का हासिल मजदर हो जाएगा पढ़ाई। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है। वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं फर्स्ट पर्सन को, जो बात कर रहा हो, अकेला अपने बारे में बात कर रहा हो, वो वाहिद मुतकल्लिम होता है। मैं जो होता है वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है। वो सफत है जिसे किसी चीज का वजन और नाप मालूम हो क्या कहलाता है? सिफत मिक़दारी उसे कहते हैं जो वजन और नाप को बतलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की 6 किस्म होती है। फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी नातमाम या इस्तिमरारी, फेल माजी शक्या या एहतमाली, फेल माजी शर्तिया या तमन्नाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन में हरूफ के मुतजाद जोड़े को तलाशना है। रंज अलम जो होते हैं दोनों आपस में एक ही मतलब देते हैं, मुतरादिफ होते हैं। आगाज शुरुआत भी कुछ ऐसा भी है, वाहिद तन्हा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन दाखिल और खारिज एक दूसरे के मुतजाद होते हैं। लफ्ज मुद्दई का मुतजाद होगा। मुद्दई का उल्टा होता है मुद्दा अलई। जो केस करता है, जो दावा करता है वो मुद्दई होता है। जिस पर दावा किया जाता है उसे मुद्दा अलई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहत के हम माना अल्फाज हैं। कहत का हम माना अल्फाज हो जाएगा अकाल, अब्द, अब्द, बाद, बाद। ये दोनों लफ्ज जो हैं आपस में सुनने में एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन माना दोनों का अलग है। ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। बाज लाहिका के साथ वाले अल्फाज की पहचान करें, यानी चारों ऑप्शन में ऐसे लफ्ज की तलाश करें जिसमें बाज लाहिका लगा हो। बाज लाहिका केवल और केवल आतिशबाज में नजर आ रहा है। आंखें खुली की खुली रह जाना मुहावरे का मतलब होता है हैरान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना। भूल चूक से जो खता हो जाती है, जो गलती हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सहू कहते हैं। जैसे नमाज में जो गलती होती है
उसे सहू कहते हैं। एक जबान से दूसरी जबान में तर्जुमा करना क्या कहलाता है? मुतरज्जिम कहलाता है। जो तर्जुमा करता है वो मुतरज्जिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही तलफ्फुज पहचानना है। मिसाल लिखा हुआ है, मिसाल जो होता है से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुमला अमरिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो और किसी काम के करने से मना भी किया जाए, यानी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कयामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊं? आपके दरसी किताब के मुताबिक ये कौल किसका है? ये कौल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सिंदबाद सौदागर के शहर से ताल्लुक रखते थे। ये भी सवाल आपके दरसी किताब से है। इनका ताल्लुक शहर बगदाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गा और लोमड़ी सबक के मुताबिक मुर्गा कहाँ बैठा हुआ था? दरख्त की ऊंची शाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद की विलादत कहाँ होती है? इनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसको जो है सॉल्व करना है, सॉल्व करके आसान बनाना है। इसके बनाने का तरीका ये है कि बोर्ड मास का नियम होता है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अंदर अलग सॉल्व होगा, उसके बाद सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। उसमें भी पहले भाग का काम होता है, फिर गुना का। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 3/5 का होल स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? 9/25 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर इंडिविजुअली स्क्वायर होगा। सॉल्व करने में भागा का इस्तेमाल नहीं बल्कि गुना का होता है, और भाग को गुना में बदलने का तरीका ये है कि इसे हम पलट देते हैं। 5/3 लिखेंगे 3/5 को। गुना अपनी जगह है, 3/5 भी अपनी जगह है। इसको आप काटेंगे, काटने का जो नियम है क्रॉस क्रॉस कट जाता है, ऊपर नीचे भी कटता है, यानी 9/25 जो है आपके सामने है। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में। 28 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी जो है बराबर के अंदर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबको एक साथ लिखकर हम सॉल्व करेंगे। 203 में से 43 को जब आप घटाएंगे तो आपको 160 आएगा। भागा का निशान अपनी जगह है, और यहाँ पर 27 और 73 100 हो जाता है। बट्टा का निशान है, 10 × 2 20 हो जाता है। माइनस का निशान अपनी जगह है, 2 × 18 हो जाएगा। इससे जब आप काटेंगे तो 20 × 5 100 हो जाएगा। यहाँ पर भाग का कम पहले होता है 160 भागा 5 में। जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 × 15 1 10 5 दूनी 10 आएगा, -18। 32 में से जब 18 को घटाया जाएगा तो 14 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। अगर 18 मीटर कपड़े की कीमत 126 रुपया है तो 25 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले आप जो है यूनिट को जरूर मिला लेंगे, क्योंकि अगर दोनों सेम ना हो तो इसे बराबर करना पड़ता है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है कि 18 मीटर कपड़े की कीमत 126 रुपया है। आपको 25 का निकालने के लिए 1 मीटर की कीमत निकालना होगा। जब 1 से ज्यादा का दिया हो, 1 का निकालना हो तो हम भाग देते हैं। 126 से 18 को भाग देंगे तो 18 सत्ते 126 होता है, यानी 1 मीटर कपड़े की कीमत 7 रुपया है। जब 7 रुपए में 1 मीटर कपड़ा मिल जाता है तो 25 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? 1 मीटर बराबर है 7 के, तो 25 मीटर बराबर है 25 × 7 के। जब 25 से 7 को गुना करेंगे तो 175 आएगा, जो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। एक गैलन में कितने लीटर पानी होते हैं? पानी को मापने का अलग अलग पैमाना होता है, जिसमें गैलन भी एक होता है। एक गैलन 4.55 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तातिल की लंबाई L है और चौड़ाई उसकी लंबाई का निस्फ है, यानी मुस्तातिल कहते हैं आयत को, इसकी लंबाई है L और चौड़ाई जो है लंबाई का आधा है। इस मुस्तातिल के दायरा क्या होगा? इसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई यकसा रहे, यानी लंबाई जो है 2L हो जाए और चौड़ाई L/2 रहे, तो इसका दायरा पता करना है।
दायरा निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे आइए हम 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं। इसे आप सॉल्व कीजिए कितना आता है। ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4L प्लस 2 एकम 2, 1 को L से गुना करेंगे L होगा 4L प्लस 5L कितना हो 1L कितना हो गया 5L हो जाएगा। 5L हो गया बट्टा में 2 अपनी जगह है और ये वाला 2, 2 से 2 को काट देंगे 5L बचा। ये 5L क्या है, मुस्तातिल की दायरा की लंबाई है। जब इसकी लंबाई को दुगुना और चौड़ाई को यकसा रखा गया, सेम रखा गया। सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अरकान पर मुश्तमिल खानदान की औसत उम्र 20 साल है। किसी खानदान में 5 लोग हैं और जो है सभी की औसत उम्र 20 साल है, तो कुल उम्र हो जाएगा 100 वर्ष। यानी घर के 5 लोगों की उम्र को जोड़ा गया तो 100 साल हो गया। उस घर में जो सबसे छोटी बच्ची है उसकी उम्र 8 साल है, तो पैदाइश के वक्त उस खानदान के अफराद की औसत उम्र क्या थी। हम चलते हैं 8 साल पहले, तो सभी की उम्र जो है कम हो जाएगी। कितना 8 पंचे 40 साल, यानी 8 साल पहले उम्र का जो है योग था, जोड़ था 60 वर्ष था। उस समय अफराद कितने थे, 4 थे। लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त का औसत उम्र पूछ रहा है, तो पैदाइश के वक्त बच्ची की उम्र कितनी हो गई 0 और फर्द कितने हो गए 5। 5 औसत निकालने के लिए हम 5 से भाग देंगे 60 को, 12 पंचे 60 होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। पीर मंगल बुध का औसत दर्जे हरारत 75 डिग्री था। मंगल बुध और जुमेरात का औसत दर्जे हरारत 77 डिग्री है। तो अगर जुमेरात का दर्जे हरारत 76 है तो पीर का दर्जे हरारत तलाश करना है। इस तरह के सवालात में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिन कॉमन है और कुछ दिन जो है वो रिपीट है। सबसे पहले हम 3 दिन का जो दर्जे हरारत है उसे आपस में जोड़ते हैं। पीर मंगल और बुध का औसत दर्जे हरारत 75 है, तो तीनों दिनों के दर्जे हरारत को जोड़ेंगे तो 75 को 3 से गुना करेंगे। 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22, 225 हो जाएगा। वही जो है मंगल बुध और जुमेरात का औसत दर्जे हरारत 77 है, इसे भी हम सेम 3 से गुना करेंगे क्योंकि तीनों का जोड़ हम निकाल रहे हैं। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 2 23 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जुमेरात का दर्जे हरारत 76 है। हमें क्या करना है, इस तीनों में से इस तीनों को घटा देना है। जब आप तीनों को घटाएंगे, जो मंगल और बुध कॉमन है ये आपस में कट जाएगा, जुमेरात और पीर बचेगा। जुमेरात माइनस पीर बराबर हो जाएगा 6। जुमेरात जो है 76 है, तो पीर का वैल्यू 70 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। कम से कम नंबर कौन सा है जिसे 3, 4, 5, 6 और 7 से तकसीम किया जा सकता है। इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम आम फैक्टर कहते हैं। यानी सबसे कम आम फैक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे कम नंबर पता कर रहे हैं जो तीनों से कटता हो, सबका फैक्टर हो, लोएस्ट हो, कॉमन हो, मल्टीपल हो। ठीक है, आइए हम 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। हमने 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, 5 अपनी जगह, 2 तिया 6, 7 अपनी जगह। फिर हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 3 एकम 3 होगा, 7 अपनी जगह। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम जो है सबको गुना करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है 42 लीटर मुरक्कब में अल्कोहल और पानी का तनासुब 5:2 है। यानी एक घोल है 42 लीटर है जिसमें अल्कोहल और पानी दोनों है।
अल्कोहल और पानी का रेशियो 5:2 है, यानी 5 लीटर पानी, 5 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी। आपको अल्कोहल की मिकदार बतलानी है कि 42 लीटर में कितना लीटर अल्कोहल है, कितना लीटर पानी। इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले अल्कोहल की मात्रा को ऊपर लिखेंगे, अल्कोहल प्लस पानी की मात्रा को नीचे लिखेंगे, उसको हम मुरक्कब से गुना कर देंगे। 42 लीटर है घोल, हम 7 के 42 करेंगे, 6 पंचे 30 लीटर जो है अल्कोहल है और 12 लीटर पानी है। 30/12 को आप चेक कर सकते हैं, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5:2 रेशियो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। किसी चीज की कीमत जो है 500 रुपया दिया गया है, यानी ये कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य 500 रुपया है। इसे बेचने की कीमत जो है मालूम करना है, जिस पर आपको 40% मुनाफा हो रहा है। 40% मुनाफा का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस का 140% जो है सेलिंग प्राइस है। आइए हम 500 का 140% निकालते हैं। 500 का 140% निकालने के लिए हम जो है 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 14 पंचे 70 होता है। 700 रुपया जो है बेचने की कीमत है। अगला क्वेश्चन है, अरुण और मोहन एक साथ बाजार जाते हैं। अरुण ने मोहन के मुकाबले दोगुना से भी कम 25 रुपया खर्च किए, यानी अरुण ने मोहन के मुकाबले उसके दोगुना से 25 रुपया कम खर्च किए हैं। अगर मोहन ने 900 खर्च किए हैं तो अरुण ने कितने खर्च किए, 900 के दोगुना से 25 रुपया कम खर्च किए हैं, यानी 1800 से 25 रुपया कम खर्च किया है। 1800 में से 25 घटाएंगे तो 1775 सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है 15 का 220%। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100, 220/100 हम लिखेंगे। इसे आप काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से 22 को काटेंगे, 11 मरतबा कटेगा, 11 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 33 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो है जोड़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो मकामी कीमत है उसका लिहाज रखते हुए आपको जोड़ना है। 8 में 8 जोड़ेंगे हम, यूनिट पोजीशन को जोड़ रहे हैं। इकाई अंक को 16 हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, 24 8 32 के 2 वहां से 3 हो जाएगा, 3 8 11, 11 8 19, 19 8 27 के साथ हासिल 2, 8 2 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 8 9, यानी 9 8 7 2 सही जवाब होता है, जो किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 450 सेबों में 30% जो है सड़े हुए हैं, कितने से ठीक है। जब 30% सड़े हुए हैं तो ठीक से कितने हैं, 100 - 30, 70% जो है सेब ठीक है। 450 सेब जो है कुल तादाद है सेब की, 70% ठीक है, तो हम 450 का 70% निकालेंगे। जब 450 का 70 निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 45 तो 7 को गुना करेंगे, 315 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 315, यानी 450 में 315 से पूरी तरह से ठीक है, 70% से ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41। यहाँ पर जो है इन दोनों का जो रिलेशन है, यह रिलेशन इधर भी होना चाहिए। अगर हम अल्फाबेट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे तो एन के बाद ओ आता है, इसी प्रकार टी से पहले एस आएगा, जो ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है। लेकिन पी के बाद क्यों आता है, तो बी से पहले यू आएगा, जो केवल और केवल ऑप्शन सी में है, क्योंकि ऑप्शन डी में यू कैपिटल है, हमें स्मॉल चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। यहाँ जो है अल्फाबेट जो है एक दूसरे के उल्टे क्रम में है। अल्फाबेट में एफ का पोजीशन जो है शुरुआत से छठा है, यू का पोजीशन अंत से छठा है, ए का पोजीशन शुरू में पहला है, जेड का पोजीशन अंत में पहला है। इसी तरह आपको इधर भी तलाशना है। सी जो है शुरुआत से तीसरा है, अंतिम से तीसरा एक्स होगा, शुरुआत से 5वां ई है, अंतिम से 5वां वी होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है।
अगर हम गौर करेंगे तो Y के बाद Z आता है, F के बाद G आता है, K के बाद L आता है, लेकिन H के बाद J नहीं आता बल्कि I आता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी तरह जब आप 44 पे गौर करेंगे तो पहला और दूसरा जोड़कर तीसरा बन रहा है। 1 8 9 होता है, 3 2 5 होता है, 4 3 7 होता है, लेकिन 1 5 7 नहीं बल्कि 6 होता है, यानी ऑप्शन ए सबसे अलग है। 45 नंबर क्वेश्चन है झील, सरोवर, तालाब, नदी। इसमें 3 जो है जल के बंद स्रोत हैं, जबकि नदी में बहता हुआ जल होता है। चौथा तीनों से अलग है। 44 नंबर क्वेश्चन में जो है एक मसावात समीकरण दिए गए हैं, इस पर आपको गौर करना है। जिस रूल को ये दोनों फॉलो कर रहा हो इसी आधार पर तीसरा बनाना है। आप गौर करेंगे 9 6 5 जब सभी को आपस में आप जोड़ेंगे 9 6 15 5 20 होगा। 8 7 4 को जोड़ेंगे 8 7 15 4 19 होगा। इसी तरह आप 8 6 14 9 सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है 10 लड़कों की कतार है जिसमें अल्ताफ को 2 जगह बाएं की तरफ मुंतकिल किया गया। अल्ताफ का जो पोजीशन था उसको जो है घटाकर जो है 2 जगह बाएं की तरफ लाया गया। अभी जो वर्तमान पोजीशन है, मौजूदा हालत है, वो बाएं जानिब से 8वें नंबर पर है, यानी अल्ताफ के बाएं ओर कितने हैं? 7 बच्चे हैं, 7 लड़के हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइन के दाएं सिरे से उसकी पहली पोजीशन क्या ये है? दाएं सिरे से क्या है? ये पहला है, क्योंकि इधर एक पॉइंट पे घस जाएंगे तो 10 के बदले 11 हो जाएगा। हमारे लड़के कितने हैं? केवल 10 है। सही जवाब हो जाएगा पहला पोजीशन ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हिदायत दिया गया है कि इस्तिलाह में गायब नंबर को पहचानिए। ये 5 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 26 हो गया, 26 के बाद अगला क्या आएगा? आप देख रहे होंगे यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ जो है 9 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा? 5 2 7 2 9, यानी 2 का इंक्रीमेंट है तो अब 11 बढ़ेगा। 26 में आप 11 जोड़ दीजिए तो 37 आ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी है। 49 तानिया जो है 45 किलोमीटर मशरिक की जानिब चलती है। मशरिक कहते हैं पूरब को, तानिया चल रही है पूरब की जानिब 45 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है 65 किलोमीटर चलती है। फिर जो है वह बाएं मुड़ती है 33 किलोमीटर चलती है। अब उसका रुख किस तरफ है? यहाँ पर तो जब चलना शुरुआत किया था तो ये मशरिक की जानिब था। अभी भी डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर ही है, यानी अभी भी मशरक की ओर है। सही जवाब है ऑप्शन ए अली। ये जो मसावात दिए गए हैं इसे आपको मतवाजन करना है रियाजी के निशान का इस्तेमाल करके। स्टार को हटाइए, रियाजी का निशान बैठाइए। हमने भी यहाँ पे प्लस बैठाया, बराबर बैठाया। अब देखिए ऑप्शन ए वैल्यूएबल है, आप कहेंगे नहीं है। 7 में 6 जोड़ेंगे 13 होगा, उसमें 21 जोड़ेंगे, क्या ये 9 के बराबर है? नहीं है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, बी को। यहाँ पे भाग का सिंबल बैठाइए, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे बराबर का। सबसे पहले भाग का काम होता है, 7 से 21 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 51 लफ्ज माहौल की इब्तदा है, यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये कहाँ का शब्द है? माहौल लफ्ज जो है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है, लफ्ज है। सनअतकारी, कल कारखाने हमारे लिए फायदेमंद तो है लेकिन नुकसानदेह भी है। इनके मुनफी असरात भी है औद्योगिकरण के। इससे बचने का सबसे अहम तरीका क्या है? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सनअत को, उसके पैदा होने वाले तमाम फजला को ठिकाने लगाने से पहले डिलीट करना चाहिए। यानी आपके उद्योग से, आपके सनअत से जो भी गंदगी फैलती है, कचरे निकलते हैं, सबका निपटारा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 मिट्टी का कटाव सतह की मिट्टी को हटाता है जिस पर मुश्तमिल होता है। मिट्टी का जब कटाव होता है तो सतह की मिट्टी हट जाती है, जिसके नुकसान से नामियाती मादा भी नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, इनमें से किस जानदार की खुराक सिर्फ पौधों के मादे पर मुश्तमिल है? यानी कौन सा जानदार ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पौधे को खाता है? जो सब खोर जानवर होते हैं वो सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधे को भी खाते हैं, पेड़ पौधे को खाने वाले को भी खा जाते हैं, बकरी भेड़ को भी खा जाएंगे,
नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाते हैं, पेड़ पौधे को नहीं खाते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कौन सी जानदार की खुराक सिर्फ पौधों के मादे पर मुश्तमिल है, वो सब्जी खोर है, यानी हरियाली को खाने वाले, सब्जी को खाने वाले, पेड़ पौधे को खाने वाले शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, घास के मैदान के माहौलियाती निजाम में आजाद के एहराम में सबसे बड़ी आबादी किसकी होती है? जहाँ घास ही घास हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ सब्जी खोर की तादाद सबसे ज्यादा होती है, वो पेड़ पौधे को ही खाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, झील में दूसरी ट्रैफिक लेवल कौन है? वो ज़ूप्लांक्टन है, ये शैवाल को खा जाते हैं। सहराई घास के मैदान, जंगलात और टुंड्रा के इलाके किसकी मिसाल है? ये अलग अलग मैदान हैं, अलग अलग माहौल हैं, ये सब माहौलियाती निज़ाम की मिसाल है। घास के मैदान में अलग तरह के जानदार होते हैं, जंगलात में अलग जानदार होते हैं, सहराई मैदानी इलाके में, वीरान जगह में अलग मैदान माहौल होते हैं, यानी ये सब के सब अलग अलग माहौलियाती निज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जो जमीन के नीचे से हासिल होता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, कुदरती गैस हो गया, लेकिन यूरेनियम फॉसिल फ्यूल नहीं है। हर ट्रैफिक सतह पर जहरीले सतह के इर्तिकाज में इजाफे को क्या कहते हैं? बायो सर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, जमीन के गिर्द ओजोन की तह के खात्मे के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये जो ओजोन की तह है इसका खात्मा करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही जवाब है ऑप्शन बी। इब्न बतूता एक मुसाफिर था जो हिंदुस्तान आया था। वह कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था, जिसे मराकश कहते हैं। हयातियाती तनु में कमी की सबसे अहम वजह क्या है? हयातियाती तनु कहते हैं जैव विविधता को, अलग अलग जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो हयातियाती तनु है। उसका कारण है रिहाइशगाह की तबाही। अलग अलग जानदारों के रिहाइशगाह अलग अलग है, जंगलात की कटाई से रिहाइशगाह तबाह हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक अहम तरीक़ाकार जिसके जरिए माहौल किसी नूह की आबादी को कंट्रोल करता है, यानी पर्यावरण में अगर आबादी का कंट्रोल हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है? शरह अमवात पर कंट्रोल। बच्चे की पैदाइश के मुताबिक अगर जो है मौत पर कंट्रोल हो जाए तो आबादी में इजाफा होता है। जिल्द के कैंसर यानी त्वचा कैंसर में जो इजाफा है और आला तगय्युर की शरह का नतीजा है, यानी त्वचा कैंसर का वजह क्या है? वो है ओजोन की कमी। ओजोन की सतह का जो नुकसान होता है उससे पराबैंगनीकरण जमीन पर आती है, जिससे त्वचा कैंसर, जिल्द का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन रोशनी का मुनबा है, यानी स्रोत है? किससे रोशनी निकलती है? किसके पास अपनी रोशनी होती है? चांद के पास तो अपनी रोशनी नहीं है। जितनी भी मरीख हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, बुध हो, किसी के पास अपनी रोशनी नहीं है। सूरज एक तारा है, इसलिए इसके पास अपनी रोशनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, फजा में ओजोन की तह की मौजूदगी का मुशाहिदा सबसे पहले किसने किया था? वह वैज्ञानिक कौन थे जिसने ओजोन की तह को खोजा? वो थे शिपमैन। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की इस्तेलाह ने वजह की थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज किसने किया था? उस साइंसदान का नाम था जे फुयर। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तकबिल करीब में यानी आने वाले भविष्य में बहुत जल्द ही मादूम होने वाली अनवा क्या कहलाती है? जो प्रजाति लुप्त होने वाली हो, मिटने वाली कौम हो, उसे क्या कह सकते हैं? उसे गैर मुतअय्यन अनवा कहते हैं। मुतअय्यन का मतलब होता है फिक्स, गैर मुतअय्यन का मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल है 69 नंबर, खतरे से दो चार प्रजातियों यानी ऐसी प्रजाति जो संकटाग्रस्त हो, खतरे से दो चार हो, हर वक्त उस पर खतरा लाहिक होता रहता हो, उसमें नायाब नस्ल शामिल है, कमजोर अनवा शामिल है, खतरे से दो चार अनवा शामिल है, यानी सब के सब शामिल है। रेड डेटा बुक में डेटा मुश्तमिल है।
रेड डेटा बुक में उन जानवरों के डेटा लिखे जाते हैं, उन प्रजातियों के डेटा लिखे जाते हैं जो खतरे से दो चार होते हैं। ज्यादातर फजा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी फजा में ज्यादातर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। एक पार्क है बेतला नेशनल पार्क, यह झारखंड रियासत में वाक़ है। लोकसभा के उम्मीदवार बनने की कम अज कम उम्र कितनी है? 25 साल है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधायक बनते हैं, उनकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। यही उम्र जो है भारत के प्रधानमंत्री का भी है। अगला सवाल है 74 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस सेशन में अलग इलेक्टोरल्स का मुतालबा किया था? वो अमृतसर इजलास में क्या था? अगला सवाल है हाल ही में डैश को मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। मजदूर दिवस मजदूरों का आलमी दिन 1 मई को मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। किस रियासती हुकूमत ने हाल ही में डिज्नीलैंड की बुनियाद पर रामालैंड तैयार करने का मंसूबा बनाया है? उस रियासती हुकूमत का नाम उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, हाल ही में हिंदुस्तान ने मर्दों का हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल जीतने के लिए दर्ज झेल में किस टीम को शिकस्त दी है? हिंदुस्तान ने जो मर्दों का हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है वो पाकिस्तान को हराकर जीता है। हाल ही में सिटी ऑफ डेट जो है जेरे बहस है। यह यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्षा किस मुल्क में वाक़ है? सिटी ऑफ डेट जो है कतर में वाक़ है। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा जेल में किसने हाल ही में 75 रुपए का खुसूसी सिक्का जारी किया है? 75 रुपए का खुसूसी सिक्का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ मुनअक़द किया गया? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मुनअक़द किया गया। अगला सवाल है क्या ज़बान की तालीम के तहत इमला की गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए? ज़बान की तालीम के तहत इमला की गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके लिए आप हिज्जे की दुरुस्त और हिज्जे की तलफ़्फ़ुज़ और लिखने की मशक करा सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों में ज़बान के इस्तेमाल में महारत पैदा करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको उन्हें बोलने की और सुनने की मुकम्मल आज़ादी देनी होगी। अगला सवाल है 83 नंबर, आप अपने क्लासरूम में एक जामे माहौल पैदा करने के लिए किस चीज को सबसे अहम समझते हैं? जामे क्लासरूम का माहौल पैदा करना है, समावेशी शिक्षा देना है, तो आपको चाहिए कि तमाम बच्चों को लिसानी कामों को यकसा तौर पर अंजाम देने की तरगीब दी जाए। ये तो आप करेंगे ही, लेकिन सबसे जो बेहतर होता है ऐसे माहौल में आपको ये चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के समी और बसरी वसाइल का इस्तेमाल करें। समावेशी शिक्षा में अगर अंधे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहां पर वीडियो दिखाने की ज़रूरत है तो टीवी स्क्रीन का प्रयोग करें, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करें। इसे ही कहते हैं समी बसरी वसाइल। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा मददगार है? बच्चों के लिसानी सलाहियतों का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बच्चों के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू कराएं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानी को फरोग देता है? अगर आप बच्चों से कौन सा सवाल पूछेंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा जबान के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है बच्चों को कहेंगे कि अपनी जबान में फूलों के नाम लिखो ताकि वो बहुभाषिकता की तरफ बढ़ेगा, कसीरुल लिसानी का फरोग होगा। एक कहानी है पहाड़ी वादी। ये लफ्ज कहानी में आता है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े मजीद अल्फाज पर गौर करें, इस मश्क सवाल लिखें। ये किसकी मिसाल है? अगर आप चैप्टर से जोड़ के बच्चों को सोचने का समझने का मौका फराहम कर रहे हैं तो यह है सियाको सबाक में ग्रामर। क्या तदरीसी मवाद तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाने में मदद करता है? तदरीसी मवाद जो होता है तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन किस तरह? इसके लिए आपको किसी एक पर डिपेंड नहीं रहना होगा बल्कि मतलूब वसाइल का इस्तेमाल करना होगा।
88 नंबर क्वेश्चन है, जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर 4 बयान दिए हुए हैं। सबसे पहले चारों को हम दिखलाते हैं। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के हुनर सिर्फ तरतीब से सीखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के हुनर तरतीब से ही सीखेगा। उसको जब जो माहौल मिलता है उसे एडेप्ट कर लेता है। जबान की महारत के हवाले से जो दूसरा ऑप्शन है, जबान की चारों महारतें बाहमी मरबूत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सुनने का ताल्लुक बोलने से है, बोलने का ताल्लुक पढ़ने से है, पढ़ने का ताल्लुक लिखने से है। जब हम सुनते हैं तो बोलते भी हैं, बोलते हैं तो सुनते भी हैं, पढ़ने के दौरान भी लिखते हैं, लिखने के दौरान भी पढ़ते हैं, यानी सब एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबान की तदरीस में टेक्स्ट बुक यानी ये जो किताब होती है भाषा पढ़ाने में, क्या काबिल अमल है, क्या वसीला है, क्या गैर जरूरी है या वाहिद वसीला है। ये एकदम जरूरी भी नहीं है कि आप बच्चे को किताब से ही पढ़ाएंगे तो पढ़ा पाएंगे, या ये गैर जरूरी भी नहीं है कि किताब का इस्तेमाल करना मना है, या जरूरी नहीं कि ये वाहिद ही एक वसीला है, बल्कि इसे एक वसीला माना जाता है। आप चाहे तो किताब से पढ़ाएं या किताब के अलावा खुद के मन से पढ़ाएं। इसलिए पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक के अलावा दीगर मवाद भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनकर अगर आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो इसका क्या फायदा होगा। तवज्जो मरकूज होगा, क्लासरूम में खामोशी आएगी, नज़्म ज़ब्त में रहेगा। बल्कि जो कहानी सुनाने का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे कहानी को सुनेंगे और कहानी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, उसमें तखय्युल और सोचने की कुव्वत पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक कानून कब नाफिज हुआ। ये 2009 में आया था, RTE एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन का इंतखाब करें जो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा की बेहतर अक्कासी करता हो। बच्चों की जो मात्रात्मक वृद्धि है, तरक्की है, ये जिस्मानी नशोनुमा को बतलाता है। उसका वजन बढ़ गया हो, 25 किलो से 30 किलो हो गया हो, एक मिकदार में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसे जिस्मानी नशोनुमा की बेहतरीन अक्कासी मानते हैं। बच्चों की नशोनुमा का मुताला करने का बेहतरीन तरीका क्या है। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा का मुताला करना चाहते हैं तो उसकी तरक्की को देखें, उसमें कितनी तरक्की हुई है, उसका वजन, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, सभी पर गौर किया जाता है। दोस्तों, सही ऑप्शन चुनना है। जॉन के मुताबिक एक मनोवैज्ञानिक थे, स्कूल को इन्होंने समाजी इदारा माना है और तालीम को समाजी अमल माना है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सही ऑप्शन सुनना है, खुसूसी तालीम का ताल्लुक किससे है। खुसूसी तालीम जिसमें माजूरों को तालीम दी जाए वो खुसूसी तालीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 दर्ज झैल में कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 सही है, चौथा गलत है। हम गलत को चुनते हैं। जामे तालीम एक ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तस्खीस जिसे मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ये गैर जरूरी सीखने का अमल है, बिल्कुल गलत। ये काफी जरूरी होता है। इससे बच्चों ने कितना तरक्की किया, कितनी जानकारी हासिल की, इसकी जानकारी मिलती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन इख्तियारात में से एक का इंतखाब करें। सीखने के अमल को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तालीम में क्या कहते हैं। ICT कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, तशखीस का बुनियादी मकसद है। तशखीस का बुनियादी मकसद होता है सीखने के अमल के दौरान होने वाली रवैयों की तब्दीली को जानना। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलसल और जामे तशखीस में इस्तिलाह जामे का मतलब है। जामे का मतलब होता है बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में, जिसमें इल्मी और शरीके इल्मी तरक्की सब शामिल हो, यानी जिंदगी के हर पहलुओं की तरक्की की सलाह की जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक उस्ताद एक टेस्ट के जरिए अपने तालिब इल्मों के खराब दराजात की वजह मालूम करना चाहता है, ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये तशखीसी टेस्ट होता है, जिसका मकसद खराब परफॉर्मेंस को जानना और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तैयार करना होता है। दोस्तों, ये थे 100 सवालात जो दख्ता एग्जाम के अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर 4 से लिए गए थे। दोस्तों,
5वां टेस्ट भी आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। हमारे जितने भी टेस्ट हैं इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन पाठ्यक्रम आधारित सिलेबस बेस्ड इंक्लूड किए गए हैं। इसकी पीडीएफ भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दक्षता एग्जाम के अलावा दीगर टीचिंग एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।